की तरफ देखा। उस बुजुर्ग ने कुत्ते की तरफ देखा। एक कुत्ता वहीं पर उसी की झोपड़ी में दूध पी रहा था प्याले में। कुत्ते की तरफ देखा, कुत्ते के प्याले में थोड़ा दूध बचा हुआ था। उसने वो प्याला लिया और कहा, वजीर ले ये प्याला दूध का पी ले। वजीर ने कहा, बाबा जी ये कैसी बात कर रहे हैं, कुत्ते का झूठा मुझे पिला रहे हैं। कहा, तो ठीक है फिर जा यहाँ से, तेरे सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। कहा, बाबा जी ठीक है, जैसा आपकी मर्जी है, जैसा आप कह रहे हैं मैं उसको पूरा करने के लिए तैयार हूँ, तेरे सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। कहा, बाबा जी ठीक है, जैसा आपकी मर्जी है, जैसा आप कह रहे हैं मैं उसको पूरा करने के लिए। वाकयात गुजरते हैं कि जो हमारे दिल को झंझोड़ के रख देते हैं, हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। बहुत से लोग उन्हें सुनते हैं तो बहुत से लोग उनसे इबरत हासिल करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। एक वाकया हमारी नजरों से ऐसा गुजरा कि जो बिल्कुल दिल को झंझोड़ने वाला है। काफी लोग तो इससे इबरत हासिल करेंगे और काफी लोग पहले की तरह वैसे ही छोड़कर उसको चले जाएंगे, इधर से सुनेंगे उधर से निकाल देंगे। हम जब कोई चीज सुनते हैं, कोई चीज हमारी नजरों से गुजरती है, तो हमें उस पर गौर व फिक्र करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। अगर बात हमारे मुवाफिक है तो उस पर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए और उससे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ इबरत हासिल करना चाहिए, क्योंकि कोई बात ऐसे खाली नहीं होती। हर बात में कुछ ना कुछ होता है। समझदार के लिए इशारा काफी होता है, तो जो समझदार होते हैं वो उनसे इबरत हासिल करते हैं। ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि एक बादशाह था जो कि बहुत ज्यादा खुश था। एक दिन उससे खुशी बहुत ज्यादा थी, तो खुशी की हालत में उसने अपने वजीर को बुलाया और वजीर को बुलाने के बाद कहा, ए मेरे वजीर, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। आज जो मांगना चाहते हो मुझसे मांग सकते हो, जो कहना चाहते हो मुझसे कह सकते हो। आज मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं और कोई इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि आज मुझे खुशी बहुत ज्यादा है। तो वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, मैं क्या मांग सकता हूँ। कहा, नहीं, आज जो भी अगर आप मांगोगे ना तो मैं आपको दे सकता हूँ, आज मैं खुश हूँ। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, अगर आप खुश हैं और कुछ ना कुछ अता करना चाहते हैं तो मेरी बहुत दिन से एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है। अगर मैं आपके सामने वो पेश करूं, वो कहूं, तो क्या आप वो दे सकते हैं, वो आप मेरी तमन्ना को पूरी कर सकते हैं। बादशाह ने कहा, बिल्कुल, आप जो भी कहेंगे मैं पूरी करने के लिए तैयार हूं। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, मेरी आरजू ये है, मेरी तमन्ना ये है कि आपकी सल्तनत में से आधा हिस्सा आप मुझे दे दें। मेरी ये तमन्ना है, मेरी ये आरजू है कि आप अपनी सल्तनत में से, अपने माल से, अपने हिस्से से आधा हिस्सा मुझे दे दें, मैं भी खुश हो जाऊंगा। बादशाह ने सुना तो बादशाह मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। कहा, अच्छी बात है। कातिब को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, इनका ये नोट तैयार करो, जो इन्होंने ये बात बोली है इसको लिखो। कातिब ने लिखना शुरू कर दिया। वजीर ने बोला था कि मुझे आधी सल्तनत चाहिए। बादशाह ने कहा, लिखो। वजीर को मैंने आधी सल्तनत दे दी, आधी सल्तनत दे दी। वजीर से कहा, ठीक है, आधी सल्तनत तुम्हारी हो गई, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आपने शर्त पूरी नहीं की, कातिब से कहा, लिखो ये भी बात कि अगर वजीर ने मेरी ये शर्त पूरी नहीं की तो वजीर का कत्ल कर दिया जाएगा। बादशाह सलामत वजीर की गर्दन को तन से जुदा कर देंगे, इनके धड़ से इनकी गर्दन को जुदा कर दिया जाएगा अगर इन्होंने मेरी ये शर्त कबूल नहीं की। तो बादशाह ने 3 शर्तें रखी। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, अगर आप आधी सल्तनत दे रहे हो और शर्त रख रहे हो तो मुझे मंजूर है। आपकी जो भी शर्तें हैं आप मुझे बता दीजिए, मैं उनको पूरा करूंगा और आधी सल्तनत आपसे ले लूंगा। बादशाह ने कातिब को बोला। कातिब ने पूरा वो तख्ता तैयार कर दिया और बादशाह के भी उस पर दस्तखत हो गए और वजीर के भी दस्तखत हो गए। बादशाह ने कहा, मेरी पहली शर्त यह है और मैं इसमें आपसे सवाल करूंगा, अगर आपने सवालों के जवाब दे दिए, 3 सवाल करूंगा, तीनों सवालों के अगर आपने जवाब दे दिए तो आधी सल्तनत आपकी हो जाएगी, और अगर आपने किसी एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो आपका सर होगा, आपकी गर्दन होगी और मेरी तलवार होगी। वजीर ने कहा, ठीक है। बादशाह ने कहा, सबसे पहला तो सवाल यह है कि आप मुझे ये बताइए कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है।
کہا दूसरा सवाल ये है कि मुझे आप ये बताइए कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है। और कहा तीसरा सवाल मेरा ये है, अब मुझे ये बताइए कि इंसान की सबसे बड़ी मजबूरी क्या है। ये तीन सवाल हैं। और वजीर से कहा कि सुनो, ये तीन सवाल हैं लेकिन मैं तुमको मोहलत देता हूं, तुम्हें टाइम देता हूं। अगर उस टाइम पर आपने बता दिया तो सल्तनत आधी आपकी हो जाएगी, और अगर उस टाइम पर आपने नहीं बताया तो फिर आप समझ सकते हैं। कहा ठीक है बादशाह सलामत, आप मुझे ये बताइए आपने मुझे कितना टाइम दिया। कहा मैंने तुम्हें 1 महीने की मोहलत दी है, 1 महीने का टाइम दिया है। 1 महीने के अंदर अंदर आप मुझे ये तीनों सवालों का जवाब ला कर दें और आधी सल्तनत आप अपने हिस्से में ले लें। वजीर ने कहा ठीक है। वजीर ये तीनों सवालों के जवाब लेने के लिए महल से निकल गया। उसने एक मीटिंग रखी, बड़े बड़े अक्लमंद लोगों को उसने दावत दी, बुलाया, और बुलाने के बाद उसने एक मीटिंग रखी और अपने तीनों सवालों को उन लोगों के सामने पेश किया कि आप लोग अपने अक्ल के मुताबिक मुझे बताएं इसका जवाब क्या होता है। और ये याद रखना कि सवालों के जवाब सही बताना, अगर तुमने जवाब गलत बताए, हमने बादशाह के सामने यही बात पेश कर दी, यही जवाब दे दिए, तो बादशाह को अगर ये लगा कि ये जवाब गलत है तो बादशाह मेरी गर्दन को उड़ा देगा, मुझे कत्ल कर देगा, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मेरी दुनिया उजड़ जाएगी, सब चीज खत्म हो जाएगी। फिर मैं सल्तनत का क्या करूंगा। मेरी सल्तनत जो आधी मुझे मिलने वाली है तो चली जाएगी, क्योंकि मैं ही नहीं रहूंगा। तो आप जरा सोच समझ के आप लोग अपने अक्लों पर जोर डालें, दिमाग में बैठाएं, सोचें, लेकिन मुझे इसका जवाब बताएं। मीटिंग चलती रही, आखिरकार जितने लोग आए थे सबने कुछ ना कुछ सवाल बताए, सवालों के जवाब दिए। जब इसने उनकी बातों को सुना, उनके जवाबात को सुना, तो कोई भी जवाब सही नहीं था। उन लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने तौर तरीके से जवाब दिए, लेकिन किसी का भी जवाब सही नहीं मिला इसे। तो इसने सोचा कि यार इतने अक्लमंद लोगों को मैंने बुलाया और किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया, आखिर अब क्या किया जाए। अब ये निकल गया, जा रहा था, यही सोच इसके दिमाग में थी कि आखिर किसके पास जाएं और सवालों के जवाब कहाँ मिलेंगे। एक शख्स से मुलाकात हुई। उस शख्स ने पूछा कि आप बहुत परेशान लगते हैं, आप मुझे बताएं कि आप क्यों परेशान हैं। वजीर ने कहा बात यह है कि बादशाह सलामत ने मुझे 3 सवाल दिए और उनके जवाबात मांगे हैं। काफी लोगों से पूछने पर भी इसके जवाब सही नहीं मिल पाए हैं। मैं इसी कश्मकश में हूँ, इसी सोच में पड़ा हूँ कि आखिर किससे ये सवालों के जवाब पूछूं, कौन आखिर ये 3 जवाब बताएगा। उस शख्स ने कहा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है,